मोदी मिशन अगेन पीएम के सीवान जिलाध्यक्ष परमेश्वर साहू संगठन से हुए निष्कासित। बेटा द्वारा मोदी के नाम पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद संगठन ने उठाया कदम और उन्हें 6 साल के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया। सोमवार को प्रेस वार्ता कर संगठन के पदाधिकारियों ने की इसकी घोषणा। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों ने जब संगठन को लेकर चलने का काम किया तो इस संगठन का जो नाम है वही हम लोगों के काम करने का उद्देश्य भी है। मिशन मोदी हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी को किसी भी कीमत पर दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। इसी के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया और इसीलिए इस संगठन का देश स्तर पर निर्माण भी हुआ। तो उम्मीदवार कौन है, कहां से आता है, इससे हम लोग का कोई संबंध नहीं। इसलिए कि अगर छत पर चढ़ना हमारा लक्ष्य है तो छत पर चढ़ने के लिए स्टेप वाइज हम लोग को चढ़ना होगा। कौन सा स्टेप धूमिल है, कौन सा गंदा है, कौन सा साफ है, नहीं देखना है। हमारा नजर उस छत पर है। उसी के आलोक में हम लोगों ने काम किया और इस संगठन में हम लोगों ने जब परमेश्वर साहू जी जो यहाँ के अच्छे आदमी हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा, ये वार्ता करके कि हम मोदी के लिए काम करेंगे। लेकिन आज के हालात में उन्हीं के सलाह से उनका अपना बेटा हमारे संगठन के खिलाफ बिना किसी के अनुमति के, बिना संगठन के राय के अपने बागी होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। उस परिस्थिति में हम लोगों ने उससे बात किया और उसकी बातें कभी भी रास्ते पर नहीं आई। परमेश्वर साहू जी से बात करने पर बात तो सीधे करते हैं कि नहीं हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहेंगे और काम भी हम मोदी जी के लिए करेंगे। लेकिन दोनों आदमी से बातचीत करने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि दोनों की मिली भगत से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हम लोगों ने तय किया है, ऊपर के निर्देशकोर कमेटी में बात करके हम लोगों ने तय किया कि इस तरह का व्यक्ति जो संगठन के विचारों से अलग होकर के स्वयं अपना निर्णय लेने का काम करता है, वैसे आदमी को इस संगठन में रखने से हमारा संगठन दागदार हो जाएगा और इस संगठन पर तरह तरह के सवाल और शक होने लगेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि वैसे व्यक्ति को संगठन में नहीं रखते हुए 6 साल के लिए उसे निलंबित किया जाए। आपको जानकारी हो कि आपसे 1 माह पहले प्रेस वार्ता कर कहा था कि सांसद ओम प्रकाश यादव जिले का विकास नहीं किए हैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूंगा विकास क्या होता है। उस समय भी जो उनका कथन था कहीं ना कहीं बगावत था, तो आप लोगों ने उस समय कोई निर्णय नहीं लिया? हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया, लेकिन हम लोगों ने उस समय बात किया था तो सीधे उसका उत्तर आया था कि ये हमारा जो हुआ है नासमझी में हमने इसे कह दिया। तो अभी वो जिला पद के जो जिलाध्यक्ष के पद दायित्व उनको मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया। फिर कौन जिला के अध्यक्ष हैं? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी सुभाष जी चौहान जी। हम लोग उन्हीं से काम कराने का उनको अवसर देंगे। और क्या विशेष इसके अलावा कुछ तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर की? चुनाव के लिए तैयारी है कि हमारे एनडीए के उम्मीदवार माननीय कविता सिंह जी जो दरौदा से लगातार 2 बार विधायक रही, वही हमारी उम्मीदवार है एनडीए की। और हमारे पास जो क्षमता है, इस संगठन की जो क्षमता है, पूरा बढ़ चढ़ करके हम लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे। इसके लिए पूरे लोकसभा में हमारा संगठन हर जगह काम कर रहा है। आपके टीम के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, आप इस संबंध में कुछ कहेंगे? जब ये सूचना मिली कि जिला अध्यक्ष जी और उनके लड़के संगठन विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं और कहीं न कहीं विरोधी पक्ष के लोगों के प्रभाव में आकर के, साजिश में आकर के वो संगठन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मिशन मोदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हमारे अधिकृत उम्मीदवार गठबंधन की राजग की उम्मीदवार श्रीमती कविता देवी जी के विरुद्ध में वो चुनाव लड़ने के षड्यंत्र में शामिल हैं और उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू कर दिया कि मैं मोदी जी के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं, इसलिए मोदी जी का नाम लेकर के और मोदी जी के संगठन से, मोदी जी से वो घात करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने जांच किया, उनसे बात किया, जिसमें हमारे दक्षिण बिहार प्रभारी माननीय वाल्मीकि प्रसाद यादव जी बैठे हैं। उन्होंने भी उनसे 2-3 बार वार्ता की
फिर उन्होंने मना कर दिया। परमेश्वर साहू जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार से अलग नहीं जा सकता हूं। मैंने भी वार्ता किया उनसे, मैंने कहा कि आप प्रेस में ये बता दीजिए कि वो लड़का बागी हो गया है और हम उसके साथ नहीं हैं, हम मिशन मोदी के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रेस वार्ता करने से भी मना कर दिया। इसका सीधा तात्पर्य है, और मुझे जो सूत्रों ने बताया कि यहाँ के विरोधी पक्षकार जो साहबुद्दीन है और उसकी पत्नी हिना साहब के लोगों ने ऐसे उनका संबंध है, आंतरिक संपर्क है, और उन्होंने ही उनको और बैकअप करके और लड़ाने के लिए उत्साहित किया है, और लोगों को में भ्रम फैलाने के लिए, क्योंकि आज समाज, पूरा देश, जन जन मोदी जी से प्रभावित है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लोग, इसलिए मोदी जी का नाम लेकर के और जो भी 2, 4, 10 वोट काटने का काम वो करना चाहता है। इसलिए संगठन बैठक हुई और ये त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया गया। और जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री सुभाष चौहान जी, वो अब से इस यहाँ सिवान जिले के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभालेंगे, और अभी वो थोड़ा हॉस्पिटल में है, इसलिए वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और हमारे जो यहाँ अरुण राय जी हैं, ये जिला के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष लोग हैं वीरेंद्र सिंह जी, और हमारी टीम लगातार क्षेत्रों में जा रही है। कल भी आंध्र प्रखंड के बभनौली में कार्यकर्ता बैठक हुई और बड़े उत्साह के साथ नौजवानों ने भाग लिया और सबने संकल्प व्यक्त किया कि इस बार का वोट, एक एक वोट मोदी जी को जाएगा, और बड़ी रिकॉर्ड वोट से हम लोग यहाँ तीर छाप पर, क्योंकि यहाँ पर कविता देवी है जदयू से, वो चुनाव चिन्ह तीर छाप के बटन पर लोग और वोट दे करके और बड़ी भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोटों से कविता सिंह को जिताएंगे। अब दक्षिण बिहार के प्रभारी हैं जी। तो ये जो आपके जिला अध्यक्ष जो बगावत किए हैं, उनसे मुलाकात की तो क्या वो पहल किए? देखिए, उनसे हमने कहा कि ये आप मिशन मोदी के अगेंस्ट में आपका लड़का काम कर रहा है, इसे हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आप लोग ऐसे कैसे व्यक्ति को बना दिया है अध्यक्ष परमेश्वर साहब के, उनका लड़का बगावत में आ गया। हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने हमको जिम्मेवारी दिया कि परमेश्वर साहू से जाकर आप मिलें और उनसे मिलकर बात करें कि उनको अपने लड़के को या तो मना कर दें कि इस ढंग से गलत अफवाह मत फैलाए। और उन्होंने परमेश्वर साहू उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लड़का नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि हम जहर खा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम लड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तो हमने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस बयान को आप कहिए समक्ष कि हम मिशन मोदी से के जो सिवान जिला का अध्यक्ष है रिजाइन करते हैं, हमारा बेटा नहीं मान रहा है ये बात। उन्होंने कहा कि ये बात मैं नहीं कहूंगा, आप हमको जो भी हमको एक्शन लेना है लीजिए। हमने कहा कल 12 बजे बात हुई और हमने प्रेस के एक कॉपी हमारे मीडिया प्रभारी जो विनोद पांडे जी हैं उनको हमने फर्स्ट लिख कर और उनको दिया और कहा कि सारे समाचार पत्रों में यह बात आप प्रकाशित करने के लिए दे दीजिए कि परमेश्वर साहू का लड़का एनडीए के खिलाफ अगेंस्ट में जा रहा है और उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के अलग नाम लेकर ये कार्य करना चाहिए, इसलिए उनको बर्खास्त किया। धन्यवाद।